वेलकम टू स्टडी विद रतन। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे हम किस नाम से जानते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक को करने की दो विधियाँ होती है, जैसा कि आप देख लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका, तो एलसीएम हम दो तरीकों से निकालते हैं। एक तो हम भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालते हैं, एक हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम को निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम भाग विधि के द्वारा एलसीएम को निकालेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम भाग विधि के द्वारा करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसे हम भाग विधि के द्वारा इसे करेंगे। 8, 24, 48 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें, यानी कि इसे क्या निकालें? लासा निकालें। और किस विधि से? भाग विधि से। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 8, 24 और 48। लिखने के बाद हम क्या करते हैं? एक इस तरह की लाइन लेते हैं और इस तरह की, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर हमें क्या करना होता है? लासा में सबसे पहले हम छोटी संख्या से लगाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हमारी 2 होती है। फिर ये भी देखते हैं वो जो हमने छोटी संख्या ली है उससे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 8, 24, 48, तो ये हमें हमारी तीनों संख्याओं में 2 से क्या हो जाएगा? लग जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लेंगे? 2 लेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 से 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 24 में करेंगे तो 12 आएगा। 48 में करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं का हम क्या लिख सकते हैं? आधा आधा। जब हम 2 से करेंगे तो इन सभी संख्याओं का हम क्या लिख सकते हैं? आधा आधा। आप चाहें तो भाग करके भी निकाल सकते हैं। फिर हम 2 से करेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो 2 से 4 में करेंगे तो 2 आएगा। 12 में करेंगे तो 6 आएगा। 24 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और एक लाइन को फिर से खींच लेते हैं। फिर से हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 एक कम 2। 6 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा। 12 में करेंगे तो 2 छिंग 12 हो जाएगा हमारा। फिर एक लाइन को खींच लेते हैं और फिर से हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे। तो एक तो ऐसे ही लिख देंगे, 3 में नहीं जाएगा तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। जिस भी संख्या में नहीं जाता उसे हम वैसे ही उतार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2 का 6 में करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर 3 3 आए तो अब हम किस संख्या से करेंगे? 3 से करेंगे। तो 1 को उसी तरह लिख देंगे और 3 में करेंगे तो 1 आएगा और फिर 3 में करेंगे तो 1 आएगा। लासा हमें तब तक करना होता है जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो ये संख्याएं बची हुई हैं इन्हें हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 कितने बार है? 4 बार है। तो 2 हम कितनी बार लिख लेंगे? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 कितनी बार है? 1 बार। इस तरह लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं? इस 2 का इस 2 में करेंगे तो कितना है? 2 दूनी 4। फिर 4 का इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8। 8 का इसमें तो 8 दूनी 16। 16 का इसमें करेंगे तो 16 16 16 32 16 तेईं 48। तो हमारा कितना आया? 48। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 8, 24, 48 का लासा कितना आया? 48 आ गया। 8, 24, 48 का लासा हमारे पास कितना आया? 48 आ गया। तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन को लेंगे और उसे भी भाग विधि के द्वारा सॉल्व और क्वेश्चन को ले लिया और इसे भी हम भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। 12, 32, 72 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो इसको भी हम भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 12, 32, 72 और एक लाइन इस तरह खींचते हैं और एक लाइन इस तरह खींचते हैं। अब जो ये संख्याएं दी हुई हैं तो लासा में क्या होता है? हमें ये देखना होता है कि सबसे छोटी संख्या से किससे जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? 2। तो हमें देखना होता है ये जो संख्याएं दी हुई हैं 2 से कट भी रही हैं या फिर नहीं कट रही हैं। तो 12, 32, 72, तो ये सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे 12 में तो कितना आएगा? 6 आएगा। 2 से 32 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 72 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगी। यानी कि इन सभी संख्याओं का क्या कर लेंगे? आधा आधा लिख लेंगे जब 2 से करेंगे। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे और हम फिर से क्या करेंगे? 2 से ही करेंगे क्योंकि अभी भी हमारी सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 16 का आधा हो जाएगा 8 और 36 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। फिर हम अभी 2 ही से ही करेंगे, 3 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती हैं उन्हें वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो 3 को वैसे ही लिख देंगे। 2 का 8 में करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 18 में करेंगे तो 9 हो जाएगा।
अभी भी हमारा 2 से कट रहा है तो फिर हम 2 से करेंगे। 3 को वैसे ही लिख देंगे। 4 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 नहीं जाएगा तो वैसे ही लिख देंगे। फिर से हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो 3 को वैसे ही लिख देंगे। 2 का 2 से तो 1 आएगा, 9 वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं क्या हो चुकी हैं? ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर हम 3 से करेंगे तो 3 इक्कम, ये 1 ऐसे ही लिख देंगे। 3 त्रिका 9। फिर हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे 3 इक्कम 3 इक्कम 3 इक्कम, तब तक कि हम करते हैं जब तक कि नीचे 1 1 1 ना आ जाए। तो अब हमें क्या करना होता है? यहाँ की तो सभी संख्याएं कट चुकी, जो ये संख्याएं बची हुई हैं इन संख्याओं को हम लिखते हैं। तो 2 कितनी बार है? 2 1 2 3 4 5। तो 2 को कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 4 और 1 5। 3 कितनी बार है? 1 और 2। तो 3 को हम 2 बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ कितना आया? 32। तो यूँ ही लिख लेंगे। फिर ये क्या आपस में है? 3 त्रिका 9 और इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे 9। तो कितना हो गया? जब 32 का हम 9 से करेंगे गुणा तो हमारा आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा? 288। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो इन सभी संख्याओं का हमारा एलसीएम कितना आया? 288। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।